Good morning students. In DSC 304, which is a paper of academic writing and composition, we have already gone through three or four units of ours, and now what will be discussed today, we will discuss about paragraph writing, because some paragraphs you'll have to write down while you have to attempt the paper. आपको paragraph लिखने आनी चाहिए, उसके लिए कुछ एक basics है. some topics are given, your topic sentences there जो आपके prescribed topics हैं, then elaborative sentences are there, supporting, explaining, describing and discussing is there, concluding sentences there, transitional verbs and phrases you have to use them. So what let us discuss first what is paragraph writing. I have already told you that paragraph writing is like pinpoint a single idea. आप एक छोटा सा जो है सेंटर लेते हो and your entire paragraphs revolves around that. उसके चारों तरफ जो आपका पैराग्राफ घूमता है, that very single idea has some subheadings. उसके नीचे जो मेन आइडिया है that is reflected in your first line. आपके फर्स्ट लाइन में वो क्लियर कट हो जाता है, what are you writing about और what do you want to write about, किस बारे में आप लिखना चाहते हो. So उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो क्या रहेगा, आपको यूनिटी का ध्यान रखना है, आपकी जो ब्रेक है वो नहीं होनी चाहिए, आइडियाज़ में ब्रेक नहीं होनी चाहिए. एंड मेन आइडिया गिव्स यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड. इट इज़ अ मेजर टूल ऑफ कम्युनिकेशन. ऑब्वियसली whatsoever you are communicating, it's a way of communication and writing on a topic, so you'll have to communicate with others. So it was very simple thing which we have discussed about the topic. In topic sentence is very very important, which is opening sentence of the topic. Opening sentence tells us a lot about the topic, because entire topic moves around that very opening sentence. It deals with the central thought of the paragraph, and whatsoever the written material is there, it in the beginning of the material written material we are told about the how to means what is there in this very paragraph. उस पैराग्राफ में क्या है हमें बिगिनिंग की लाइन से ही पता चल जाता है. वो लाइन हमें पूरे का पूरा जो है वो पूरा व्यू दे देती है कि हम किस टॉपिक के आसपास चलने वाले हैं. देन योर सपोर्टिंग सेंटेंस, दीज आर सेंटेंस सपोर्ट्स एंड दे डील विद टॉपिक सेंटेंस. और इसमें क्या है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दे मूव अराउंड द टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस होता है मेन सेंटेंस, और जो सपोर्टिव सेंटेंसेस आपके आएंगे वो क्या है, जो सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे हैं. जैसे आपका जो मेन टॉपिक है वो आप फर्स्ट लाइन में डिस्कस कर रहे हो, उसके बाद राइट अ फ्यू थिंग्स अबाउट दैट, कुछ चीज़ें उसके बारे में लिख कर उसको क्लियर करते, फिर उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस आ जाएंगे आपके. सब पैराग्राफ्स आप उनको बोल सकते हो. they'll also move around that very central point. उस सेंट्रल पॉइंट के आसपास ही वो पैराग्राफ्स जो घूमेंगे. एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको कहा था कि in general paragraph writing is compared with a human being. Face is there, middle part is there and lower part is there. Each and every part has its own importance. Your face is very reflective. हर चीज़ को वो रिफ्लेक्ट करता है, हर आपकी फीलिंग्स को, पैशन को, थॉट को रिफ्लेक्ट करता है. तो उसी तरह से जो आपका ओपनिंग सेंटेंस है, इट टेल्स यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड बिलो. ठीक है. उसके बाद कम्स योर मिडिल पार्ट में योर सब हेडिंग्स वुड बी देयर. सब हेडिंग में क्या करोगे आप, छोटे छोटे सब हेडिंग बना के उन टॉपिक्स को आप कवर करते हो. देन कंक्लूडिंग लाइन्स कम. कंक्लूडिंग क्या है, कंक्लूजन. इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. आप 2-3 लाइन्स में उसको कंक्लूड करते हो. व्हाट्सएवर यू फील अबाउट द पैराग्राफ इज देयर इन द कंक्लूडिंग लाइन्स. फाइन. एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस एवर रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये है आपका, यू क्लोज जस्ट ऑल योर थाट्स. फाइनल थाट्स को आप क्लोज कर देते हो. एंड न्यू इन्फॉर्मेशन वोंट बी इंक्लूडेड इन द कंक्लूडिंग सेंटेंस. कुछ भी नया नहीं डालना है. नया कहाँ जाएगा, आपके सेंट्रल पार्ट में आएगा. जो आपका सपोर्टिंग सेंटेंस है वहाँ पे आपका नया कंटेंट जो है इंक्लूड हो सकता है. यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट्सएवर यू आर राइटिंग, इट शुड बी इफ अ थ्रेड इज़ देयर, बीड्स आर देयर, यू वोंट ब्रेक दैट वेरी थ्रेड. यू विल कंटिन्यू विद द इन कंटिन्यूटी. यू हैव टू मूव अहेड. एंड व्हेन एवर वी गो थ्रू द सब हेडिंग्स, जो हमारी चीज़ें हैं दे शुड बी वेरी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए हम लोगों को. देन कोहेरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक रिदम में एक के साथ आप काम कर रहे हो, आपका रिदम ब्रेक नहीं होना चाहिए. आप बिगिनिंग करोगे, मिडिल में आप कंटेंट को डिस्क्राइब करोगे, डिटेल में दोगे, और उसके बाद आप कंक्लूड करोगे. आपका जो पीस ऑफ राइटिंग है वो एक आइडियल पीस ऑफ राइटिंग होना चाहिए. और वो ऐसा नहीं होता कि वंस यू आर राइटिंग समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी फाइनल. आपको उस चीज़ के बारे में दोबारा से सोचना है. पहले आपको हेडिंग के बारे में सोचना है, फिर सब हेडिंग्स के ऊपर वर्कआउट करना है, फिर आपने पैराग्राफ फ्रेम करना है, उसके बाद यू विल गो फॉर कंक्लूजन. एंड क्लैरिटी इज़ अबव ऑल एवरीवेयर. क्लैरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एम्बिगुअस शुड नॉट बी एम्बिगुअस. वो कहते हैं ना जलेबी की तरह सीधा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन्स में, सिंपल लाइन्स में, सिंपल वर्ड्स के साथ. यू विल हैव टू राइट डाउन व्हाट्सएवर गोइंग इनसाइड यू, और व्हाट्सएवर द टॉपिक इज गोइंग टू यू, आप यू हैव टू राइट इट डाउन. देन ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस कैन बी यूज. जैसे ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस में कुछ एक डिवाइसेस हैं, जैसे अगेन, इन सिंपल टर्म्स, फर्दर मोर,
एंड बियॉन्ड, फादर, एल्सवेयर, ऐसे ऐसे कुछ एक वर्ड्स को यूज़ करके यू कैन मेक योर पैराग्राफ मोर अट्रैक्टिव एंड मोर इजी टू अंडरस्टैंड. सो टाइटल इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. टाइटल इज गिवन इन द ओपनिंग लाइन. जनरली टाइटल इज गिवन इन द ओपनिंग लाइन, क्योंकि पूरे का पूरा पैराग्राफ उसी के आसपास घूमता है. सो टाइटल इज डिस्क्राइब्ड इन द ओपनिंग लाइन. देन व्हाट इज एन आर्ट ऑफ पैराग्राफ राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट नो हाउ टू राइट अ गुड पैराग्राफ. व्हाट इज पैराग्राफ राइटिंग? इट इज़ एन आर्ट. यू नीड टू डेवलप इट. यू नीड टू थिंक ओवर पर्टिकुलर थिंग, देन यू हैव टू राइट इट डाउन. आपको उसके मेन पॉइंट्स निकालने हैं, फिर उसके सब हेडिंग्स निकालने हैं. मेन पॉइंट आपका एक आएगा, सब हेडिंग उसके राउंड अबाउट घूमेंगे. व्हाट्स एवर आप डिस्कस्ड विद यू 2-3 मिनट्स अगो, वही चीज़ें बार बार आएंगी. यू हैव टू, योर टॉपिक इज गिवन टू, यू हैव टू थिंक अबाउट द टॉपिक. आप एक टॉपिक के बारे में सोचोगे. मान लो आप यू आर राइटिंग अबाउट, यू आर गिवन अ टॉपिक टू राइट अबाउट ज्वालाजी टेम्पल के बारे में आपने लिखना है. सो फर्स्टली यू हैव टू राइट अबाउट व्हाट इज़ इट अबाउट. ज्वालाजी टेम्पल है क्या, ये कहाँ पे है, व्हाई इज़ इट फेमस. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू गो थ्रू. देन यू मस्ट नो अबाउट योर रीडर्स, कि आपने किस टाइप के रीडर्स के बारे में लिखना है. आपकी वोकेबलरी, आपकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, आपकी यूज़ ऑफ ग्रामर अकॉर्डिंगली रहेगी. यूज़ ऑफ ग्रामर में यू कांट जस्ट चेंज योर टेंसेज, यू कांट प्ले विद योर टेंसेज, बट यू कैन प्ले विद योर वर्ड्स एंड यू कैन यूज़ वोकेबलरी अकॉर्डिंग टू द रीडर्स. सो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन शुड बी वेरी वेरी सिंपल. देन वी गो फॉर वेरी सिंपल लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल. जो सबको समझ में आ जाएगी. उसके बाद हमें शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करने हैं. राइटिंग में भी आप वही कर रहे हो, आप रीडिंग में भी वही करोगे. एंड उसके बाद आप क्या करोगे, आपकी ये चीज़ें क्लियर है. फर्स्ट यू हैव थॉट अबाउट अ टॉपिक, देन यू नो अबाउट योर रीडर्स, एंड यू यूज डिसाइड टू इज़ वेरी सिंपल. लैंग्वेज क्लैरिटी इज़ देयर. सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपकी जो है वो सही लेवल पे आ गई है. यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स. फिर उसके बाद क्या है, विल स्टार्ट राइटिंग द टॉपिक सेंटेंस. आप बिगिनिंग का जो सेंटेंस लिखना शुरू करोगे उसमें आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा. देन विल कमेंस योर पैराग्राफ, you'll start your paragraph, you'll begin your paragraph, then you'll write your entire paragraph based on an idea. एक आइडिया पे बेस्ड करके आप उस पैराग्राफ को लिखते हो. उसके बाद उसको कंक्लूड करते हो. उसमें सब हेडिंग्स रहेंगे जो आप आइडिया पे, जो सेकंड पार्ट है, टू यूज़ वन पैराग्राफ वन आइडिया, वन पैराग्राफ वन आइडिया, देन अदर पैराग्राफ, देन सब हेडिंग्स आर देयर. अकॉर्डिंगली सब हेडिंग देने नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पैराग्राफ में एक एक आइडिया को आपने कवर करना है. इफ़ यू आर सपोज, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्वालाजी टेम्पल के बारे में फॉर राइटिंग यू हैव टू राइट डाउन एन एंशिएंट स्टोरी इज देयर. देन ईच एंड एवरीथिंग यू आर नरेटिंग अबाउट द स्टोरी, और नरेटिंग अबाउट टेम्पल का जो कैंपस उसके बारे में बता रहे हो, तो कैंपस के बारे में, उसके सारे टेम्पल्स के बारे में बताओगे. फिर आप उसकी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताओगे. उसके बाद इफ़ यू आर डिस्कसिंग अबाउट द मार्केट, यू हैव टू डिस्कस अबाउट द मार्केट. इफ़ यू आर डिस्कसिंग अबाउट वेरियस फेयर्स या नवरात्रि फेयर्स वगैरह होते हैं उनके बारे में, लास्ट में आप उसको कंक्लूड करोगे. कंक्लूजन में आप कुछ भी नया नहीं डालोगे. सो यू हैव टू कंक्लूड द पैराग्राफ कन्विंसिंगली. मैंने आपको एक एग्जाम्पल कोट किया है ईजीएस्ट वे में, जो आपको समझने के लिए ईजी होगा. सो and to revision is very very important. You have to revise whatsoever you have written. So whatsoever the loophole you can see there, like ना जितना भी है, जितने भी उसमें आपको दिखते हैं, गैप दिख रहे हैं, you have to cover them up if you want to write an effective paragraph. So principles of coherence in writing, what are they? Principles of coherence in writing are वेरी सिंपल. कोहेरेंस मीन्स क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड लॉजिकलिटी. तीन चीज़ें हैं, कोहेरेंस, कंसिस्टेंसी एंड लॉजिकलिटी. कोहेरेंस होनी चाहिए मीन्स समथिंग यू हैव टू डिस्क्राइब इन सच अ वे कि इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. आपकी भाषा सिंपल होनी चाहिए, आपके एक्सप्रेशन सिंपल होनी चाहिए. आपके जो वो चेन है थॉट्स की, दैट शुड नॉट ब्रेक एनीवेयर, वो टूटनी नहीं चाहिए. आपके आइडिया जो लॉजिकल लिंक होना चाहिए, जो आपकी चेन है थॉट्स की, वो नहीं टूटनी चाहिए. टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. एंड व्हेन अ रीडर विल रीड दैट, वो रीडर आपके आइडिया को फॉलो कर लेगा. देन आपको क्या करना है, अगर आप एक पीस ऑफ राइटिंग लिख रहे हो, टॉपिक पे लिख रहे हो, व्हाट यू हैव टू डू, आपने इरेगुलर सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, इरेगुलर सब हेडिंग नहीं बनाने हैं, उसमें आपने ब्रेक नहीं देना है. टेलिंग इन सिंपल लैंग्वेज के आप नहीं छोड़ना है आपने. उसके बाद क्या करोगे, आपने सेंटेंसेस को इंटर रिलेटेड रखना है, एक दूसरे से जुड़े हुए रखना है, पैराग्राफ को इंटर रिलेटेड रखना है. उसके बाद जो है वो अपने जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनका यूज़ करना है. प्रोनाउंस भी यूज़, जो सर्वनाम आप बोलते हो जिसको संज्ञा की जगह हम यूज़ करते हैं, व्हाट, वेयर, हु, हुज, हुम एंड ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू यूज़. एंड सब्सिक्वेंटली जो आपने जो है वो कुछ एक सीक्वेंस वर्ड्स का यूज़ करना है, जैसे देयर फॉर, फर्स्टली, सेकेंडली एंड लास्ट. इस तरह के वर्ड्स का आपने, नेक्स्ट, लेटर, लेटर, इन चीज़ों का आपने यूज़ करना है. सो
अगर आप 2 पैराग्राफ्स जो हैं वो एक ही टॉपिक पे लिखे हुए पढ़ते हो, यू कम टू अंडरस्टैंड ईज़िली कि किस तरह से जो है डिफरेंस ऑफ थॉट्स रहता है, विच वन इज़ बेटर, जो आपको आराम से अंडरस्टैंड हो जाता है, तो वो क्या है, दैट इज़ अ पैराग्राफ विच रियली डिजर्व्स योर अटेंशन एंड विच इज़ रिटन इन एन इफेक्टिव वे। तो इंटरेस्ट ऑफ द रीडर कैसे अराउज होगा, अगर उसमें इंटरेस्टिंग मटीरियल होगा रीडर का, हमें पहले पता होना चाहिए फॉर विच टाइप ऑफ रीडर वी आर राइटिंग अबाउट, किस टाइप के रीडर के बारे में हम रीडर के लिए लिख रहे हैं, फॉर विच टाइप ऑफ रीडर इज़ देयर, हम किस तरह का रीडर है या किस तरह की हमारी ऑडियंस है, वी मस्ट नो। नाउ वन थिंग इज़ देयर, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन पैराग्राफ राइटिंग। यूनिटी व्हाट इज़ इट, इट इज़ लिंक होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ स्मॉल सब पैराग्राफ्स दे कंबाइन एंड दे फॉर्म अ पैराग्राफ। टाइटल जो है वो फर्स्ट लाइन में इंडिकेट हो जाता है, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट किया गया है हर पैराग्राफ में। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, जितना मैं वीडियो सेंड कर रही हूँ, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, तो आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो दे इन पैराग्राफ देयर आर नंबर ऑफ सेंटेंसेज, दीज सेंटेंसेज आर लिंक्ड थ्रू सब हेडिंग्स एंड दीज सब हेडिंग्स दे फॉर्म अ बिग पैराग्राफ विच मूव्स अराउंड वन सेंटर पॉइंट, एक थॉट के आसपास घूमता है, एंड कंक्लूजन डील्स विद द whatsoever you have gone through in the entire paragraph. So beginning of your paragraph, each paragraph it marks a change of topic और इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया है कि सब पैराग्राफ बनाने, तो सब पैराग्राफ जब आप बनाओगे तो हर सब पैराग्राफ की बिगिनिंग जो है एक नई तरह से होगी। क्यों नई तरह से होगी, क्योंकि हर सब पैराग्राफ जो है मेन हेडिंग से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन अलग अलग इंडिपेंडेंट होगा। सो हम लोग पैराग्राफ को अपने हिसाब से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ में जो कोहेरेंस है, जो यूनिटी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो सब हेडिंग्स हैं दे एवर रिमेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो पैराग्राफ है वो एक सेंट्रल आइडिया के आसपास घूम रहा है। जो वो सेंट्रल आइडिया है वो फर्स्ट लाइन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपका जो टाइटल भी बनेगा, और जो आपके सब हेडिंग्स हैं वो हेडिंग के अंडर ही आएंगे। तो आप हेडिंग को डिपिक्ट कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, उसका सब हेडिंग्स जो है वो छोटे लेके आप उनको इकट्ठा आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो एक बड़ा पैराग्राफ जो है वो फॉर्म हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, आपको पहले चीज़ों को क्लियर करना है कि आप किस टॉपिक के बारे में लिखना चाह रहे हो, और उसमें मेन हेडिंग क्या बनेगा, उसमें सब हेडिंग क्या बनेंगे, और उसका कंक्लूजन जो है वो किस तरह से आएगा। सो टॉपिक और थीम जो है मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग लाइन जो है नॉर्मली वो बता देती है। सो सम की सेंटेंसेस आर देयर, इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में लिख रहे हो, कैटल के बारे में आप लिख रहे हो, तो यू हैव टू कमेंस योर पैराग्राफ इन दैट वे। इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर इवेंट के बारे में लिख रहे हो, तो आपका जो पैराग्राफ है वो शुरू ही उस तरह से होगा जहाँ पे आपको पहली लाइन में बिफोर फुल स्टॉप उसका आइडिया लग जाएगा कि पैराग्राफ किसके राउंड अबाउट घूमता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ योर पैराग्राफ शुड बी टू गुड, गैप्स नहीं होने चाहिए, सब हेडिंग कनेक्टेड होने चाहिए, गैप्स नहीं होने चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, आपकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होनी चाहिए, और आपके जो सेंटेंस अगर छोटे होंगे तो दे विल बी अंडरस्टैंडेबल ईजिली, तो वो हम लोग आराम से समझ पाते हैं। और लास्ट जो सेंटेंस है, कंक्लूडिंग सेंटेंस है, वो अटैच होना चाहिए रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ्स। उसमें आपने कोई भी नया कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करना है, because conclusion means whatsoever is there you'll have to encapsulate, you'll have to just give gist of the same, you'll have to conclude, उसको आपने प्रिसाइज करना है, ब्रीफ करना है, बिल्कुल छोटा लाके उसको जो 2 लाइन्स में उसको आपने उसको सम अप करना है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ important in paragraph writing. Rest of the things we'll discuss later on. Till then, bye. एंड जस्ट गो थ्रू द कंटेंट विच आई बिन डिस्कसिंग विद यू। जितना कंटेंट मैं करवा रही हूँ आप लोग प्लीज़ बुक्स खरीद लो, और इन हेडिंग्स के अंडर जितना काम कर सकते हो, जितना आप इन चैप्टर्स को कर सकते हो उतना करो, क्योंकि हम लोगों का सॉफ्ट स्किल्स का सिलेबस बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी फिनिश्ड एट द अर्लीस्ट। साइमल्टेनियसली इफ यू विल टॉक अबाउट योर एकेडमिक राइटिंग, इसका ग्रामेटिकल पोर्शन थोड़ा बचा है विच आई हैव टू डिस्कस विद यू। रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर गोइंग वेरी फाइन। इफ़ यू टॉक अबाउट योर बिजनेस कम्युनिकेशन, उसका टॉपिक भी अच्छा चल रहा है। हम लोगों का जो बचता है दैट इज़ ऑफ टेक्निकल writing only. So whenever I'll be able to find the book, I'm waiting for book actually. जैसे ही मुझे पब्लिशर की से इन्फॉर्मेशन कोई आएगी regarding your book, I would let you know. So first of all 3 books are available in the market, so go and purchase and read accordingly, and simultaneously keep on preparing notes of the same, and simultaneously develop some hobbies of yours, क्योंकि घर में रह के बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, we feel confined, we feel
we don't feel good. So develop your hobbies accordingly. पेंटिंग करो, पोइट्री लिखो, वट्स एवर यू फील लाइक डूइंग. कुकिंग में बिजी रखना खुद को, कुकिंग में बिजी रखो. गार्डनिंग आपका पैशन है, वो करो. अगर आप कुछ ग्रो करना चाह रहे हो, वांट टू डू सम एक्सपेरिमेंट, गो फॉर इट. इफ यू वांट टू राइट समथिंग, गो फॉर इट. बट डोंट इग्नोर स्टडीज एट एनी कॉस्ट, बिकॉज वी वोंट गेट टाइम फॉर गोइंग थ्रू द कंटेंट इन दिस वेरी डिटेल. इस तरह की डिटेल हम लोग नहीं कर पाएंगे. जब भी हम लोग मिलेंगे, हम लोग इससे आगे वाला ही करेंगे. वट्स एवर द वीडियोज़ आई हैव बीन सेंडिंग यू, जितने वीडियोज़ मैं आपको सेंड कर रही हूँ, जस्ट गो थ्रू दोज वीडियोज़, लिसन टू दोज वीडियोज़ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेंट विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड डेली with you. So good day.